आज आप एक ऐसी सच्ची कहानी सुनने जा रहे हैं, आप जब सुनेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। बात है 1972 की, युगांडा अफ्रीका। वहां पे तख्ता पलट हुआ और वहां पे एक बहुत बड़ा क्रूर शासक हुआ, ईदी अमीन। और 1972 की बात है, वो आदमी आते ही उस समय अपने 80,000 एशियंस वहां रह रहे थे और मोस्टली हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा थे। उसकी नजर पड़ी कि गुजराती हिंदुस्तानी जितने भी है ना, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो उसने एक का एक पूरा ऑर्डर निकाला कि 90 डेज के अंदर आप युगांडा छोड़ के जाइए। कितना? 90 डेज के अंदर। और उसमें बोला कि ये बोले कि कोई भी युगांडा का नागरिक भले हो, काले के अलावा कोई नहीं रह सकता। और पूरा का पूरा है ना, उनकी जितने भी अपने लोग थे ना, उनकी प्रॉपर्टियां छीन ली, इनकी ज्वेलरी छीन ली और उनको खुला बोला गया कि सिर्फ कपड़े में है ना, आप सिर्फ कपड़े में जाओगे। अब आप सोचिए, अगले ने जो 3 पीढ़ियों से पैसा कमाया है उसको खाली पल्ले छोड़ दिया। और वो बहुत सारे लोग, कुछ इंडिया आए, कुछ फिजी गए, कुछ कहीं गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया, पर मैक्सिमम लोग है ना ब्रिटेन गए, यूके। और ब्रिटिश की जो वहां पे जो सेवा, जो शिविरों में थे ना, बड़ी तकलीफ में वो लोग रहे। और वो तकलीफों में इतने रहे कि एक फैमिली थी, मकवाना फैमिली। वो मकवाना फैमिली का 2 लड़के और लड़की थी। वो यात्रा के दौरान इलाज नहीं मिलने के कारण वो बच्चा मर गया और बहुत तकलीफ थी। उस समय वो लड़की का एज था 14 साल, नाम था बसंती मकवाना। और टाइम हो गया, इधर थोड़े सालों बाद ईदी अमीन का है ना तख्ता पलट होने वाला था। तो ये बंदा क्या किया, 2 प्लेन में, एक प्लेन में तो सोना भरा और एक प्लेन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स भरा और भर के सीधा का सीधा वहां से भाग के सऊदी अरब आ गया। सऊदी अरब आया और इसके बाद इसके क्या हुआ कि देखिए, इत्तेफाक की बात है, वो बसंती मकवाना थी ना, उसने MBBS किया, MS के बाद में वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई किडनी की। और इधर ये जो ईदी अमीन था ना, सऊदी अरब आने के बाद जद्दा में रह रहा था। इसकी हालत ये हो गई कि इसकी किडनी फेल हो गई और किडनी की बड़ी प्रॉब्लम। तो पता किया गया कि दुनिया की सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, तो पता किया कि कनाडा में एक लड़की है बसंती मकवाना करके। उनसे संपर्क किया गया, उनको स्पेशल प्लेन से जद्दा लाया गया, पैसे की किसकी कमी नहीं थी। और बाद में जब इसका इलाज किया गया, उन्होंने इसको स्पेशल एम्बुलेंस में कनाडा लेके गए। इसका इलाज से ठीक करके वापिस जब यहाँ लाया गया, यहाँ जब आया, अब ये बोले कि आप मेरे से पैसा लो, मेरे से पैसा लो। ये लेडी पैसा लेवे नहीं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, जितनी बार इलाज है ये बोला कि मेरे पास इतना पैसा है कि आप पैसा लीजिए। बोली मैं पैसा नहीं लूंगी। जब तीसरी बार बोला ना, तब इसने बोला कि देखिए, मैं आपकी सताई हुई हूं, मेरी पूरी फैमिली नहीं, पूरी हिंदुस्तानी कौम, पूरी एशियन कम्युनिटी आप लोगों से त्रस्त थी। आप लोगों ने इतने अत्याचार किए कि मेरा एक भाई तो बिना इलाज के मर गया और लाखों हजारों लोग जो बिना खा पी के मर गए और सबका पैसा आप लोगों ने लूट लिया। ये पैसा मैं नहीं लूंगी। और वो आदमी सिर पटक पटक के रोता रहा, ईदी अमीन। और 2003 अगस्त में वो जब मरने की टाइम बसंती मकवाना सामने खड़ी थी, वो रोता रहा कि मुझे इससे मुक्त करो, आप पैसे लो। इसने बोला मैं खुददार हूं, मेरे हिंदुस्तानियों के साथ आपने जो किया है ना, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, मैं कुछ भी पैसा नहीं लूंगी। आप सोचिए, वो मर गया और उसकी वसीयत खोली गई, तो उसमें वसीयत में नाम था बसंती मकवाना। तो पूरा पैसा जो मेरा है ना, बसंती मकवाना को दे दो। पर वो एक पैसा भी नहीं लिया। वो बोला कि ये जो है मेरे हिंदुस्तानियों के खून का पैसा है, मैं नहीं रखूंगी। ऐसी थी। तो किसी को भी है ना, आप अगर खोटा करते हो, खराब करते हो ना, तो आपको भुगतना तो पड़ता ही है। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।